सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ मैं कर पाता। और सच में परमेश्वर हमारे एक से बहुत प्रेम करता और अपनी उपस्थिति में हमारे एक के जीवन को लिए चलता है। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम उसके पास में आते हैं, उसकी आशीष, उसकी करुणा, उसकी दया निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आज की आराधना को शुरू करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, मेरे आसमानी बाप, मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता, तेरे करीब आते हैं प्रभु जी, तेरे समीप आते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तेरे नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद के साथ प्यारे परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, तेरे चरणों में हम आते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। तो सच में प्रभु आज कल युगानुयुग बना रहता है प्यारे परमेश्वर। तो हर एक पल, हर एक परिस्थिति में पिता तू हमें संभालता है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु राजा, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा परमेश्वर। हम तेरे नाम की महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आराधना हम करते। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु से तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, तेरी महिमा करते। हालेलुया, glory to God. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। ओ आराधना हम करते हैं से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते मुझ में हो तेरे महिमा प्रभु। यीशुआ मुझ में हो तेरे महिमा, मुझ में हो तेरे महिमा। प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं परमेश्वर, सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशु आ, मुझ में हो तेरे महिमा। पूरा खाना नमा शाबारा रबा, तेरे भवन में हम आते हैं, हम तुझको देते हैं। तेरे
हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया, मुझ में हो तेरी महिमा। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर। पूरा ना 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 शाखा बाबा 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 मामा 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 दे रे बे। होली जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, सच में परमेश्वर तो महान प्रभु है पिता। प्यारे परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है परमेश्वर प्रभु। ये सुंदर समय को दिया प्रभु कि इस घड़ी हम सब प्रभु तेरे वेदी के निकट पाए जाते हैं, तेरे चरणों में पाए जाते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन पिता, जब इस घड़ी प्रभु हम और भी गीतों को गाते हैं, तेरे वचन में से सुनते हैं, आराधना करते हैं खुदावन प्रभु। हर एक मुझे लाइव देखने वाले लोग प्रभु इसी घड़ी यीशु के नाम से आशीष को पाए प्रभु। सारी बीमारियां, सारा दुख, सारा तकलीफ, सारी समस्याएं यीशु के नाम से के शरीर से के जीवन से दूर जाने पाए प्रभु से। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति चंगाई को पाए, हर एक व्यक्ति प्रभु आज इस आराधना में सामर्थ को प्राप्त करने पाए प्रभु से। हम धन्यवाद देते हैं। आगे के भाग को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारी अगुवाई करना मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर पिता हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तायत से आशीष दे। किसी प्रकार के टेक्निकल इशू के कारण से आज की आराधना को हम लेट से शुरू कर पाए, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना समय को निकाले, हमारा वेट किया और आज इस घड़ी इस आराधना में जुड़े हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर सच में जब हम उसकी महिमा करते, उसके प्रति हमारे अंदर में लालसा रहता है कि प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं। जब लालसा हमारे जीवन में रहता है, स्वर्गीय परमेश्वर लिखा है हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर को ब्लेस करे। आज की आराधना के वीडियोस को आप जरूर अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े, आशीष को पाए, वचन को सुने और वचन में बढ़े। आमीन हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। हम गाएंगे जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। बहुत प्यारा ये गीत है, हम ताली बजाकर गाएं और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। आमीन। ताली बजाकर जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भरे धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भरे धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरे कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरे कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब मिलके हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। सब मिलके गाए हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। उद्धार देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Glory to God, hallelujah। परमेश्वर हर एक प्रिय को ब्लेस करे से घड़ी यीशु के नाम में। ओ राना नामा शाखा बाबा 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 ओ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। री बाबा 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 मामा मामा अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए स्वर की ओर। वो परमेश्वर आपको ब्लेस करे इसी घड़ी। हालेलुया। बोलिए पिता मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। पिता मैं इस घड़ी तेरे पास तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु। मेरे जीवन की शुद्धि ले प्रभु। मेरे जीवन के ऊपर में दया कर प्रभु। मेरे जीवन के ऊपर में तरस खा प्रभु से। मेरा जीवन तेरी आशीष से भर जाए।
हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे, बोलिए प्रभु मेरे जीवन की शुद्धि ले, पिता मेरे जीवन को ब्लेस कर प्रभु, मेरे जीवन में नया कार्य कर प्रभु, मेरे जीवन में प्रभु अपनी आशीष को दे पिता परमेश्वर, मेरा मन सोच विचार सब कुछ प्रभु बदल जाए। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे करीब आता हूँ, बोलिए प्रभु को, पिता मेरे पाप को क्षमा कर प्रभु, जो जाने अनजाने में गलतियां जो मेरे जीवन से हुई प्रभु मुझे क्षमा करना प्रभु, मेरे जीवन में कार्य करना प्रभु से। हालेलुया। रिखा बाबा 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 मामा 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 शा। Thank you Jesus, glory to God, hallelujah। हो राना नामा शाखा बाबा 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 मामा मामा दे रे बे। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, पिता जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, पिता इसी घड़ी यीशु के नाम से आशीष पाए। Oh Lord Jesus, hallelujah, ha 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 hallelujah, ha 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 hallelujah, ha 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 hallelujah, ha 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 hallelujah, ha ha hallelujah। अपने हाथों को उठाए और उस परमेश्वर की महिमा करे, वो परमेश्वर इसी घड़ी आपको ब्लेस करेगा। ओ लॉर्ड, हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। Holy Jesus, ओ रखा बाबा 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 मामा मामा मेरे में। हर वो व्यक्ति जो इस घड़ी पश्चाताप कर रहे हैं, हर वो व्यक्ति जो इस घड़ी प्रभु के चरणों में आए हैं, हर वो व्यक्ति इस घड़ी जो प्रार्थना कर रहे हैं, पिता तू एक एक को ब्लेस कर, एक एक के जीवन को अभिषेक कर दे प्रभु, सारे बंधन बीमारी को प्रभु तू तोड़ दे मेरे खुदावंद परमेश्वर। ओ राबा बाबा 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 मामा मामा मेरे बेशा बराडा। Holy Jesus, Holy Jesus, oh ha 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 hallelujah, ha 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 hallelujah, ha ha hallelujah, ha ha प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, मेरे आबा परमेश्वर प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं मेरे खुदा। जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, यीशु के नाम से आशीष पाए, यीशु के नाम में छुटकारा पाए, यीशु के नाम में आजादी पाए। ओ लॉर्ड हालेलुया, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। क्या बोल सकते हैं पिता तू मेरा बल है,
तू मेरी ताकत है प्रभु। ओ लॉर्ड, तू मेरा पावर है लॉर्ड। You are my Lord. Thank you Jesus for this wonderful time Lord. I worship you Lord. You are great Jesus. Oh Lord Jesus, thank you Lord. Hallelujah. Oh परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता, जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनते हैं। जितने लोग वचन को सुने प्रभु, वचन से बात करना और एक एक के जीवन में अपना परिवर्तन को देना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति वचन को सुने, सीखे और अपने आप को तेरे मार्ग में चलाने पाए। पिता धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना, तूने उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे, परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे, बहुत ऐत की आशीष दे। परमेश्वर आप सबों के साथ में रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा का प्रार्थना करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर अपनी आशीष को देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लगातार आप हमारे साथ अंतिम तक जुड़े रहें, आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर ऑनलाइन के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर होता है। आप हमारे साथ फास्टिंग प्रेयर में जुड़ सकते हैं। और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना, और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना लगातार हो रही है। परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आप सबों को उत्साहित करूंगा, अगर आप रांची शहर में हैं, आप ज़रूर संडे आराधना, हम लोग प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच को चलवाड़ी रांची में लगातार हम लोग आराधना कर रहे हैं। और सच में उसके जवाबी में परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष दे रहा है। हालेलुया। इसलिए आप जरूर आवे। कई लोग प्रभु की आराधना करने के लिए लगातार आ रहे हैं। परमेश्वर उन प्रियों को ब्लेस कर रहा है, और मैं आप सबों को भी उत्साहित करता हूं कि आप आए और हमारे साथ जुड़े। आमीन, हालेलुया। दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार आराधना हो रही है। संडे के समय में आप जब प्रार्थना में जुड़ेंगे, आप आएंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, आपके लिए विशेष प्रार्थना होगा, और आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। कई लोग हम लोग रहते हैं, सब मिलके आपके लिए प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आशीष को देगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग लगातार विजिटिंग के लिए आते हैं यहाँ पर, सप्ताह के बीच में भी आकर वे प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए। परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करे। हालेलुया। और कर रहा है। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप चाहते हैं कि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और आप इस जगह में आकर आप कभी भी प्रार्थना करवा सकते हैं दिन के समय में। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों को ध्यान दें। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूं कि जो प्रार्थना है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे आपके जीवन के लिए। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। नो प्रेयर नो पावर, मोर प्रेयर मोर पावर। हालेलुया। जितना आप प्रेयर करेंगे, और प्रार्थना के लिए मैं इसलिए मैं उत्साहित करता हूं क्योंकि यीशु मसीह स्वयं भी प्रार्थना करता था। और मालूम है, यीशु मसीह ऐसा वैसा प्रार्थना नहीं करता था। कई बार हम लोग बिल्कुल नॉर्मल प्रार्थना करते हैं। जब मैं यीशु मसीह के प्रेयर के विषय में जब मैं पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यीशु मसीह का प्रार्थना करने का तरीका, अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 7 पद, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7 में जब देखेंगे, यीशु मसीह का प्रार्थना करने का तरीका यहां पर लिखा है। कैसे यीशु मसीह प्रार्थना करता था। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 7 पद, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7। अगर आपके पास बाइबल है, आप निकाल कर हमारे साथ पढ़ सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। हालेलुया। लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर। क्या लिखा है? यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था जब वो शारीरिक रूप में इस दुनिया में आया, देह धारण करके इस दुनिया में आया। मालूम है, यीशु मसीह हमारा आपके जैसा एक साधारण जीवन को जिया। 30 साल वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ को जिया। मेरे प्रिय भाई बहन,
30 साल वो अपने पिता के साथ में बढ़ाई का काम किया। 30 साल यीशु मसीह अपने पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में समय को व्यतीत किया, अपने परिवार के साथ में था। लेकिन 30 साल के बाद वो अपने आप को तैयार करता है कि मैं जो टारगेट से इस दुनिया में आया मैं वो करूं। और 3.5 साल उसने सेवकाई किया, और वो 3.5 साल का सेवकाई पूरे विश्व को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम और आपके लिए यीशु मसीह का 3.5 साल का सेवकाई जो है मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा को खोल दिया, हमारे आपके आत्मिक आंखों को खोल दिया, हमारे अंधेपन को दूर किया। हालेलुया। जब वो अपने देह के दिनों में था, लिखा वो आंसू बहा बहा के प्रेयर करता था, ऊंचे सबसे बाइबल बताती पुकार पुकार के, लिखा है कि उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं की और विनती की, लिखा है वो प्रेयर करता था। आज हम और आप कितना प्रार्थना करते हैं? कोई बात नहीं, आप ज्यादा समय, लंबे समय तक आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं, परंतु उस प्रार्थना में जो आप कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना भक्ति के साथ, क्योंकि लिखा है यहां पर और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। कई बार हम रूटीन वाइज प्रेयर करते हैं कि नियम है प्रार्थना करना, इसलिए प्रेयर कर लेते हैं। आज संडे है, संडे दिन प्रार्थना करना चाहिए, चलो प्रेयर कर लेते हैं। आज सोमवार है, आज मेरे लिए बहुत विशेष दिन है, इसलिए चलो प्रेयर कर लेते हैं। एक नॉर्मल प्रार्थना, एक नॉर्मल जीवन जीकर आज हम कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता हमारे अंदर में भक्ति हो, हम भक्ति के कारण से हम प्रेयर करें कि प्रभु मैं तेरा भक्त हूं, प्रभु मेरे अंदर में तेरे प्रति लालसा है, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं और इसीलिए मैं प्रत्येक दिन, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं प्रत्येक दिन तुझसे प्रार्थना करूंगा। ये लालसा जो है प्रभु हम और आपके अंदर में देखना चाहता है। मालूम है, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के प्रति इंटरेस्ट लगाएंगे, आपके अंदर में इंटरेस्ट है प्रेयर के प्रति, आपके अंदर में लालसा है प्रभु के करीब जाने का, तो अवश्य परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। और अगर लालसा नहीं है परमेश्वर के प्रति, वो ब्लेसिंग जो मिलना चाहिए वो नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहन हम और आपसे बहुत प्रेम करता है। एक माँ बाप से जब उसका बच्चा बिछड़ जाता है, मालूम है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस माँ बाप को होता है। पिछले दिन मैं एक बाजार में मैं गया और जब मैं वहां पर से सब्जी ले रहा था, जब वहां पर मैं लिया, एक माँ और उसका एक बेटा वहां पर था, और जब मैंने कुछ सब्जी को लिया, सब्जी लेने के दौरान जब उसका बेटा मुझे रेट बताया, मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए और उसने मुझे दिया। लास्ट में मैंने उसको 200 रुपीज़ दिया और वो मुझे पैसा वापस किया। परंतु मैंने क्या देखा कि वो बेटा जो है वो पैसा को, उनका जो बॉक्स था उसमें वो बॉक्स को खोला, परंतु पैसा को बॉक्स में ना डालकर बस इसलिए खोला कि ताकि मम्मी को लगे, उसके माँ को लगे कि उसने पैसा डाल दिया है। परंतु मैंने देखा वो चुपके से अपना पॉकेट में डाल दिया। और उसके बाद में, उससे पहले भी जब मैं गया, मैंने देखा कि उन दोनों के बीच में बहुत तालमेल नहीं है। उसकी माँ बहुत परेशान कि वो बच्चा कैसे वो बिगड़ गया, उसको डांट रही थी कि तुम ऐसा करते हो, वैसा करते हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होता है? जब उसके बच्चे उसके अंडर से दूर हो जाते, उसके आज्ञा से दूर हो जाते। तो सोचिए हमारा आपका पिता कौन है? हमारा आपका पिता जो परमेश्वर है, जब हम उससे भटक जाते हैं उसे कैसा लगता है? जब हम उससे बात नहीं करते कैसा लगता है? जब हम उसकी बात को नहीं मानते हैं उसे कैसा लगता है? मालूम है, जब यीशु मसीह दुनिया में आया, वो अपने पिता को कभी नहीं छोड़ा, वो पिता को पुकारा, लेकिन आंसू बहा बहा के प्रेयर करता था, ऊंचे सबसे पुकार पुकार के पिता से प्रार्थना करता था। और मालूम इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने भी कई बार हमारे को सतर्क किया प्रेयर के प्रति। अगर आप पढ़िएगा पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो। उसने हमें जागरूक किया प्रार्थना के प्रति
कि जागरूक रहो इस दुनिया में। क्यों यीशु मसीह आज हमें जागते हुए देखना चाहता है? क्यों यीशु मसीह हमारे अंदर में जागरूकता को देखना चाहता है? मालूम है, इन दिनों जब मैं विजिट कर रहा हूं, मुझे इस बात को महसूस हो रहा है कि आज एक परिवार में प्रार्थना कितना जरूरी है। आज कितने परिवार के लोग खत्म हो जा रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। बहुत सारे परिवार आज बैकस्लाइड हो जा रहे हैं। आज बहुत सारा परिवार जो है, सब कुछ है, पैसा है, सब है, धन दौलत जमीन जायदाद सब है, लेकिन प्रेयर नहीं करने के कारण से आज उस घर की स्थिति बहुत खराब है। कई परिवार खत्म हो गया, कई परिवार अंधकार की शक्ति में डूब गया, कई परिवार के लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई परिवार के लोग पागल हो जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं इन दिनों क्या स्थिति आज इस दुनिया की है। हालेलुया। थोड़ी देर पहले कुछ बहन लोग हमारे यहां आए, यहां पर प्रार्थना के लिए। वे लोग बता रहे थे कि कैसे दुष्टात्मा उस घर परिवार में कार्य कर रही है। आज प्रार्थना कितना जरूरी है। मालूम है, हम जब प्रेयर नहीं करते हैं क्या होता है? उसने कहा सचेत हो और जागते रहो, लिखा क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जो है, लिखा गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा विरोधी शैतान, शैतान कौन है? हमारा विरोधी है। वो कभी आपका भला नहीं चाह सकता है, वो कभी आपका अच्छा नहीं सोच सकता है, वो कभी आपके साथ अच्छा होने भी नहीं देगा। वो हमेशा तैयार रहता आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए। और कौन लोग बर्बाद हो जा रहे मालूम है? जिसने अपने जीवन में प्रभु को महत्व नहीं दिया, अपने आप को प्रार्थना में अपने आप को मन नहीं लगाया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में बहुत सारी चीजों को पाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को पाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आज क्या स्थिति मालूम है? प्रेयर नहीं करने के कारण से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। बोलते हैं लोग, हम ये मांगे थे, मुझे ये नहीं मिला, अभी तक ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ये मुझे अभी तक नहीं मिला। कारण क्या है? आज हम घुटना नहीं टेक रहे, आज हम आंसू नहीं बहा रहे, हम प्रार्थना को महत्व नहीं दे रहे। प्रार्थना को महत्व देना बहुत जरूरी है आज। इसलिए मैं कहता हूं, जितना ज्यादा आप अपने जीवित रहते संगति रख सकते आप रखिए, रखिए मेरे प्रिय भाई बहन। अपने जीवन काल में जितना ज्यादा आप प्रभु के करीब जा सकते जाइए, क्योंकि यह जीवन छोटा सा है, लेकिन इसके बाद का जीवन बहुत अद्भुत जीवन है। आज इस दुनिया में हम कुछ समय के लिए है मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन इस दुनिया में अगर हम अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ के रखें, तो जब हम उस दुनिया में जाएंगे, वो दुनिया हमारे लिए कितनी आनंद की बात होगी। लेकिन आज दुख की बात यह है कि हम इस दुनिया में ही प्रभु को नहीं पुकार पा रहे हैं, तो वहां जाके हम क्या करें? किसी ने लिखा, किसी ने कहा है, मैं सुन रहा था कि जो व्यक्ति इस संसार में प्रभु की स्तुति नहीं करता, वो स्वर्ग जाके क्या करेगा? जो व्यक्ति इस दुनिया में ही प्रार्थना नहीं करता, वो स्वर्ग जाके क्या करेगा? जिस व्यक्ति को इसी दुनिया में प्रार्थना करना, संगति रखना, गीत गाना, स्तुति करना पसंद नहीं है, वो स्वर्ग जाकर सोचिए आप क्या करेगा? ऐसे लोग जाएंगे वहां भी, जब यहां नहीं कर रहे वहां जाके क्या करेंगे? हालेलुया। लेकिन आप धन्य लोग हैं कि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, स्तुति करने वाले लोग हैं। जब आप यहां, बाइबल बताती जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। अर्थात जब आप इस दुनिया में प्रभु की आराधना करें, तो स्वर्ग में भी जब आप जाएंगे, वहां भी आपके मुख से प्रभु की स्तुति आराधना निकला करेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने आप को पिता के साथ जोड़िए मेरे प्रिय भाई बहन, अपने आप को परमेश्वर के साथ में जोड़िए। शैतान तो चाहता कि आपके जीवन को बर्बाद कर दे, शैतान तो चाहता कि आपका भविष्य खत्म हो जाए, शैतान तो चाहता कि आपका जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, उसने कहा मैं तुमको जीवन दूंगा। प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमको ऐसा लगता होगा कि क्या करेंगे प्रार्थना करके, लेकिन 10 साल के बाद आप बोलिएगा मुझे प्रार्थना करना चाहिए। लोग पछताते हैं कि काश मैंने पहले से ही प्रभु को पुकारा होता,
काश मैं बचपन से ही प्रभु के साथ में रहता। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, अगर आप प्रभु को जानते हैं, आप प्रेयर करिए, समय दीजिए प्रभु को। आज आपका समय देना मालूम है आपके आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों, बाइबल बताती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 6 पद। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 5 वर्स 6। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे, लिखा है। दुनिया सोई हुई है। अरे लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, हम प्रेयर करके क्या करें? मेरा माँ बाप चर्च नहीं जाता, हम जाके क्या करेंगे? मेरे माँ बाप प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना करके क्या करेंगे? मेरे बच्चे प्रभु में नहीं है तो हम क्या करेंगे चर्च जाकर? आप छोड़ के आइए, लेकिन चर्च आप जरूर आइए। मैं वाकई में आपको कहना चाहता हूं, अगर आप जीवन में कुछ आशीष पाना चाहते हैं, आपको प्रभु के लिए समय निकालना पड़ेगा। दुनिया कहेगी प्रार्थना बंद करो, लेकिन आप बोलेंगे मैं एक जागने वाला व्यक्ति हूं। औरों के समान दुनिया को देखकर ना चले कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया का सोच विचार क्या है, आपके परिवार का सोच विचार क्या है, आपके बच्चों का मेंटेलिटी क्या है। आप इस बात को देखिए कि मुझे प्रभु के करीब जाना है। आप आइए, उसके बाद देखिए आपके पीछे आपका घराना भी आएगा। बाइबल में लिखा है, यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना भी क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो आप अपने आप को पहले मजबूत करके देखिए, बाकी तो लोग आएंगे ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 5 पद में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। तुम ज्योति की संतान हो, कहता है प्रभु। हमको सिर बनाया, पूछ नहीं। मतलब जो प्रभु में रहते, प्रभु उसको ऊंचा दर्जा देना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आत्मिक नींद में रहने वाला मसीही खतरे में है। मेरे प्रिय भाई बहन, कैसा आत्मिक नींद? मतलब आत्मिक रूप में सोए हुए हैं। कब जागते हैं मालूम है? कुछ लोग क्रिसमस के टाइम में जागेंगे। अभी क्रिसमस कुछ महीनों के बाद आएगा, जाग जाएंगे। 1 दिसंबर से जागृत हो जाएंगे कि पर्व आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। उसके बाद सो जाएंगे। फिर ईस्टर जब आएगा, ईस्टर में फिर से जागेंगे। ऐसा विश्वासी ना बने, लेकिन आपका कर्तव्य है कि मैं प्रत्येक दिन प्रभु के पास आऊं। ऐसे लोग खतरे में हैं, ऐसे लोगों का जीवन खतरा में है, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में शैतान कार्य करता है। ऐसे लोगों को शैतान गाइड कर रहा है। मुझे माफ करिएगा, मैं इस कठोर बातों को मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप प्रेयर कर सकते लेकिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप संगति करने जा सकते हैं लेकिन आप संगति करने नहीं जा रहे हैं, शैतान आपके मेंटालिटी को इस्तेमाल कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है। आप बचिए। और यही कारण है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपके साथ में नहीं हो रहा है। आप जो कुछ भी देखना चाह रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बीमारी तो दूर की बात है, परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एकता की कमी हो जा रही है, डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं। कारण क्या है? हम प्रेयर कर सकते थे लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हम चर्च जा सकते थे, हम चर्च नहीं जा रहे। हम संगति रख सकते थे लेकिन हम नहीं रख रहे हैं। आत्मिक नींद में है। सोए हुए लोग, बाइबल बताती है, खतरे में है। शैतान हमें फुसलाने, गिराने या विचलित करने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जागरूक रहने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को समझना और उसमें चलना। प्रभु तू क्या चाहता है? कब पता चलेगा? जब आप प्रेयर करेंगे। प्रभु की मर्जी को देखिए। आत्मिक रूप में सो जाने का मतलब क्या है मालूम है? प्रार्थना में ढीलापन, वचन पढ़ना छोड़ना, बाइबल में कोई इंटरेस्ट नहीं, संगति से मैं फिर कह रहा हूं दूरी बनाना। आज आपका शरीर ठीक है, आप जाइए प्रभु के भवन। आज प्रॉब्लम क्या मालूम है? ऑनलाइन का समय आ चुका है। बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन के भरोसे आज चर्च नहीं जा रहे हैं, संगति करने नहीं जा रहे हैं। मैं माफ करेगा मैं बोल रहा हूं, परंतु
मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, संडे के दिन अगर आपका शरीर ठीक है, आप हेल्दी हैं, आप किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, आपको दुख नहीं है, तकलीफ नहीं, आप जा सकते, आप जाइए। किसी के बोलने से नहीं, अपने से आपको जाना है। मैं खुद भी मैं चर्च जाता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। मैं जिस चर्च में मैं संगति रखता हूं, मैं सुबह में जाता हूं और उसके बाद शाम के समय में मैं यहाँ पर आराधना करता हूं। जो मैंने बताया कि 3 बजे से 5 बजे तक आराधना होता है। अपना चर्च जाना, वचन को सुनना, सीखना, आत्मिक रूप में बढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसी 6 अध्याय उसका 18 पद, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 18 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 पद, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय हर प्रकार से आपको संगति रखना है, प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रेयर ही है जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। प्रार्थना ही है जो आपको परमेश्वर से जोड़ेगा। प्रार्थना ही है जो आपके जीवन में बदलाव को लाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सोच रहे हैं मेरा परिवार कब बदलेगा? प्रेयर करके देखिए, परमेश्वर बदल देगा। आप सोच रहे हैं मुझे नौकरी कब लगेगा? प्रार्थना तो करके देखिए। आप सोच रहे हैं मेरा जीवन बेहतर जीवन कैसे होगा? प्रेयर करके तो देखिए। आप सोच रहे हैं मेरा रिश्ता नहीं आ रहा है, मेरा रिश्ता कब होगा, मेरा विवाह कब होगा? आप प्रार्थना करके देखिए। जब आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर सब चीज का दरवाजा खोलेगा। प्रेयर करना है हमें, संगति रख के देखिए, दरवाजा परमेश्वर खोलेगा। मैं कई लोगों के घर में मैं विजिट किया हूं, जब उनके घर में प्रेयर हो रहा है, जब वे लोग संगति रख रहे हैं, जब वे लोग यहां पर आराधना में आ रहे हैं, चाहे कहीं भी जहां मैं जा रहा हूं आराधना कर रहे हैं, वहां पर शामिल हो रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। कल जब मैं एक आराधना करने के लिए एक परिवार में गया, वहां पर किसी ने मुझे बताया, एक बहन ने बताया कि कैसे एक बहन का एक्सीडेंट के कारण से कंधा टूट गया था, उसका हाथ टूट गया, उसका पैर टूट गया एक्सीडेंट के कारण से। लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना हुआ, बहन इसी ऑनलाइन आराधना में अपना प्रार्थना निवेदन को दिया। जब उसके लिए प्रार्थना हुआ, डॉक्टर ने कहा हाथ और पैर इजीली वो जुड़ सकता है, उसके लिए उपाय है, लेकिन कंधा जब टूट जाए ये बड़ा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। और कंधा का टूटना ये जल्दी, ये हड्डी जुड़ता नहीं है और लाइफ टाइम ये दर्द रहेगा। परंतु परमेश्वर मिरेकल करने वाला परमेश्वर, जब डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जब दोबारा उसका एक्सरे किया, कंधा का हड्डी जुड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर भी इस बात को बोला, ये कैसे जुड़ गया? ये परमेश्वर है जो ऐसा मिरेकल करता है। मैं इस बात को जाना कि प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जब प्रेयर करता है, उसका भविष्य सुरक्षित होता है। आपका परिवार बहुत आशीष को पाएगा अगर आप अपने आप को प्रार्थना में लाए। प्रेयर में लाइए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेयर करिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन को प्रभु के करीब लाता है। इसलिए आइए इस घड़ी हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। बहुत सारे प्रिय लोग इस घड़ी आराधना में जुड़े हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप जब इस आराधना में जुड़े हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं इस घड़ी आप प्रेयर करें कि पिता मुझे प्रार्थना करने की सामर्थ दे, प्रार्थना करने वाली आत्मा दे कि मैं दिन और रात प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में बैठूं, मैं प्रार्थना करूं। रिखारा नामा शाबारा लबा शांदारा लबा, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा 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 मामा शाबारा लबा शांदारा लबा। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मुझे प्रार्थना करने की सामर्थ को दे प्रभु, कि मैं प्रेयर करूं पिता परमेश्वर। मेरा मन प्रार्थना में लगा रहे प्रभु जी, मेरा ध्यान प्रार्थना में लगा रहे मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। रिखा बाबा 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 मामा 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 देरे बेशाबारा लबा, हो री बाबा 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 मामा 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 शखारा लबा रबा लबा लबा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया
हालेलुया रिखा बारा नामा शबारा लबा। हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं प्रभु जी, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु। जितने लोग इस घड़ी प्रभु जुड़े हैं, परमेश्वर आशीष को पाए। ओ लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। यीशु तू महान है, यू आर ग्रेट जीसस। जब इस गीत को गाते आप अपना प्रार्थना निवेदन कमेंट में आप लिख सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाह रहा हूं, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप कमेंट में लिखें। होली जीसस सूर्या नाराबा शाका बाबा बाबा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। Oh Lord Jesus, hurra ba 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 ba। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरे जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरे जय। तुझ आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। तुझ आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, ओ यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरे जय। सब कोई अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना के साथ में, अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी घड़ी प्रभु आपको ब्लेस करेगा, इसी घड़ी प्रभु आपको छुएगा, इसी घड़ी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। वो सब कुछ बदल देगा यीशु के नाम में, सारे बंधन को वो तोड़ेगा यीशु के नाम में। राना मा शाखा बाबा 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 बाबा। प्रेयर करिए, बोलिए प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा दे कि मैं आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करूं, पुकार पुकार कर मैं प्रार्थना करूं, भक्ति के साथ प्रार्थना करूं। हालेलुया। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा। पर तू आ मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। ओ यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरे जय। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी प्रभु ने अभिषेक कर रहा है, इसी घड़ी प्रभु आशीष दे रहा है, इसी घड़ी प्रभु ने छू रहा है। ओ रा 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 शाखा बाबा बाबा बाबा। पिता, जितने लोग इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने होठों जुबानों को खोल रहे हैं, खुदा जितने लोग पुकार रहे हैं तुझे, प्रभु एक एक के जीवन में अपनी आशीष को दे, एक एक के जीवन में छुटकारा को दे, सारी बीमारियों को दूर कर दे, सारे बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम में। वो जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं, यीशु के नाम में सारा निवेदन गवाही में
बदलता रबा शकरियांदा रबो शबा। ओ लॉर्ड, परमेश्वर की आशीष देके के जीवन को करने पाए यीशु मसीह के नाम में। ओ राना नाना बादशाह बाबा 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 दे रे बे ग्लोरी होली जीसस। मैं दुनिया के चीजों में तुम्हें मतलब के दुनिया में मैं घूमता था। मैं दुनिया की चीजों में तुम्हें ढूंढता था। नफरत और मतलब इसी घड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक कई लोगों पे स्पर्श कर रहा है। कई लोग की आंखों से आंसू बह रही है, बहने दीजिए। रब इसी घड़ी अभिषेक कर रहा है, सामर्थ उतर रही है, अभिषेक उतर रही है। ओ राना रे बेशा बाबा 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 बाबा, सारी बीमारियां जा रही है। कई लोग मुझे हॉस्पिटल से देख रहे हुए चंगे हो रहे यीशु के नाम में। जितने लोग हॉस्पिटल से मुझे देख रहे हुए चंगे हो रहे हैं, रिपोर्टेड नॉर्मल हो रही है ऐसी घड़ी। ओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं आज्ञा देता हूँ, सारी बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ शरीर से बाहर जाए। इसी घड़ी शरीर को छोड़ दे। ओह राजा बादशे, ओ दुष्ट आत्माएं निकल रही है इसी घड़ी। ओ दुष्ट आत्माएं चीखते चिल्लाते निकल रही है राइट नाउ। मैं आज्ञा देता हूँ इसी घड़ी शरीर को छोड़ दे। ओ राजा मेरे जीवन सारी अंधकार की शक्तियां इसी घड़ी एक एक के शरीर को छोड़ दे। इसी घड़ी छोड़ दे। इसी घड़ी जिसको रात में नींद नहीं आता है, वो रात भर डर लगता है, रात भर परेशानियां होती है, इसी घड़ी में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। ओ राना बादशाह खा बाबा बाबा बाबा। Holy Jesus, Holy Jesus. ओ राना बादशाह खा बाबा 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 मंदिर डूबे। परमेश्वर तेरा अभिषेक एक एक के जीवन को इसी घड़ी छुए, एक एक के ऊपर में कब्जा करे। ओ राना बादशाह खा बाबा 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 मंदिर डूबे। ओ लॉर्ड ग्लोरी हालेलुया हालेलुया रखा बाबा 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 मामा 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 मंदिर डेबे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा बाबा शबा। हर एक व्यक्ति इस घड़ी प्रार्थना करिए। परमेश्वर इसी घड़ी आपको छू रहा है, इसी घड़ी प्रभु आपको छू रहा है, इसी घड़ी परमेश्वर तेरा अभिषेक एक एक के जीवन में कब्जा कर रहा। हालेलुया। ओ रखा बाबा 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 मामा 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 मंदिर डेबे। हालेलुया हालेलुया रिखाबा शबारा लबा। कई लोग अभी भी प्रार्थना निवेदन लिखते जा रहे हैं। परमेश्वर इसी घड़ी एक एक को ब्लेस करे, इसी घड़ी चंगाई दे, इसी घड़ी छुटकारा खो दे। ओ सारी बीमारियां जाए। कई ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो अपने जॉब के प्रति बहुत परेशान है। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जिनके पास जॉब नहीं है, ओ प्रभु गवर्नमेंट जॉब से प्रभु ब्लेस कर पिता, एक अच्छे जॉब से ब्लेस कर पिता, ताकि प्रिय लोग गवाही देने पाए यीशु के नाम से। रबा शबारा लबा। किन्हीं का सैलरी अटका हुआ है, पेंशन रुका हुआ है, यीशु के नाम में ओ प्रभु जिनको सैलरी रुका हुआ यीशु के नाम में वो रिलीज होने पाए, जिनका पेंशन रुका हुआ यीशु के नाम में रिलीज होने पाए। पिता इसी घड़ी में यीशु के नाम से मैं प्रेयर करता हूं प्रभु, एक एक का सैलरी पेंशन रिलीज हो जाए। इसी घड़ी जो भी बाधाएं रुकावटें आ रही है वो दूर हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। जिनके घर में अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही है, जिनके घर में प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके घर में प्रभु बीमारियां अटैक कर रही है, नशा हड़िया दारू तमाम प्रकार के ऐसे नशीले चीजें पाई जाती है, उसके घर से सारी नशे की पदार्थ बाहर जाए प्रभु। एक एक को उद्धार दे,
एक एक को छुटकारा दे प्रभु। जो बीमार पाए जाते हुए इसी घड़ी आजाद हो जाए, कैंसर, ट्यूमर, ओ प्रभु डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, यीशु के नाम से प्रभु आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पथरी, स्टोन यीशु के नाम में बाहर जाए, राइट नाउ बाहर जाने पाए। इसी घड़ी मैं प्रार्थना करता हूं एक एक के जीवन में प्रभु तेरा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए, एक एक के जीवन में प्रभु चंगाई का दरवाजा खुल जाए, हर एक व्यक्ति सामर्थ को प्राप्त करे पिता। जिनके एग्जाम्स चल रहा है यीशु के नाम में, वे अपने एग्जाम में सफलता को पाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर प्रभु से। जो हॉस्पिटल से मुझे लाइव देख रहे सारे लोग चंगे हो जाएं। ओ परमेश्वर, एक एक के परिवार में शांति को देना, एकता को देना प्रभु, एक एक घरों में प्रभु सुरक्षा को देना प्रभु। जितने लोग परेशान है, डिप्रेशन में पाए जाते, यीशु के नाम में वे आजाद हो जाए परमेश्वर। जितने लोग निराश, हताश से अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, यीशु के नाम में वे आजाद हो जाए इसी घड़ी। हालेलुया। कई ऐसे लोग जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैक्सिमम लोग इन दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो रहे। आप जो चाह रहे वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस घड़ी प्रभु का आत्मा इस बात के लिए मुझे प्रेरित करता है कि मैं कहूं, आप प्रभु को प्रत्येक दिन समय दीजिए। जब आप परमेश्वर को समय देंगे, वो आपसे बातें करेगा। हालेलुया। वो आपसे बात करना चाहता है। पिता, एक एक को ब्लेस करना प्रभु, एक एक के ऊपर में दया करना प्रभु, अपने आशीषों से भर देना पिता, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में तेरे कार्यों को होते हुए देखने पाए परमेश्वर। इनके जीवन में आशीष को दे प्रभु। कुछ परिवार मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रभु का आत्मा इस बात के लिए मुझे उबार रहा है। मैं देख रहा हूं परिवार टूटा हुआ है और कुछ ऐसी घटनाएं घटी परिवार में, परिवार बिल्कुल शोकित है, निराश है बड़ा, और उनको कुछ आशाएं दिखाई नहीं दे पा रही है कि अब हमारा क्या होगा। आप बड़ा चिंतित हो रहे भविष्य को लेकर। बट प्रभु का आत्मा इस बात के लिए मुझे प्रेरित करता, मैं कहूं कि इस घड़ी उस परिवार में यीशु मसीह है। आप प्रेयर करिए, वो आपसे बात करेगा, दरवाजा खोलेगा वो। आप निराश ना होवे, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलने के लिए जा रहा है, मार्ग खोलने के लिए जा रहा है। कुछ ऐसे लोग मुझे लाइव देख रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब में बड़ा परेशानी उनको हो रहा है। आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है, आपके ऊपर में झूठा आरोप लगाया, झूठा ब्लेम किया जा रहा है, आपके ऊपर में जो कार्य आप नहीं करते वो काम भी आपके ऊपर में दिया जा रहा है। आप बड़ा परेशान है, प्रभु इसी घड़ी आपके साथ में है। प्रभु आपको अभिषेक करेगा, आपको सामर्थ परमेश्वर देगा। प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, और वो सारा जो बिना रीजन का आपके ऊपर में जो कार्य आपका नहीं है, प्रभु आजाद करेगा आपको। जो ट्रांसफर चाहते यीशु के नाम में, उनका ट्रांसफर हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक व्यक्ति फाइनेंस में मजबूत हो जाए, हर एक व्यक्ति जीवन में मजबूत हो जाए प्रभु जी। मैं ब्लेस करता हूं हर एक के आत्मिक जीवन को ब्लेस करना। जब भी प्रिय लोग प्रार्थना करें तो इनसे बातें करना खुदा। जितने लोग इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, आशीष को पाए। जितने प्रे रिक्वेस्ट दिए गए, सारे प्रार्थना निवेदन को प्रभु दया के साथ में स्वीकार करना, दया के साथ में प्रभु इन्हें आजाद करना प्रभु जी। सारे प्रार्थना निवेदन जिनका बीपी है, शुगर है, ओ यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए प्रभु। सर्दी, खांसी, जुकाम नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। सारे प्रे रिक्वेस्ट को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। दया कर, तरस खा। और प्रभु जिनके पास जॉब नहीं है, पुनः एक बार मैं कह रहा हूं पिता, जब ये एग्जाम लिखे सफलता देना, जॉब का दरवाजा खोलना खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं। जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना दान देंगे, दशवांश देंगे, भेंट देंगे प्रभु, हर एक देने वालों को प्रभु दुगुनी आशीष से भर देना प्रभु। उनके भंडार को भरा पूरा रखना। जिस अकाउंट से भेजते प्रभु, उस अकाउंट में प्रभु कभी कमी होने ना देना प्रभु। इनका दान, इनका दशवांश, इनका भेंट, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग प्रभु इनके लिए आशीष का कारण होने पाए। खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने इस बात के लिए उभारा कि आप सबों के जीवन में परमेश्वर हालेलुया बहुत अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है।
परमेश्वर कई लोगों से बात करेगा जब आप प्रेयर करेंगे। आप परमेश्वर से प्रेम करते, यही प्रेम परमेश्वर का ब्लेसिंग को आपके जीवन में, आपके बच्चों के, आपके परिवार में लाने के लिए जा रहा है। कई लोग जॉब को पाएंगे यीशु के नाम में। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना करके जाइए। आप परमेश्वर उस इंटरव्यू में सफलता को देगा। एग्जाम देंगे, एग्जाम प्रार्थना करके जाइए, प्रभु सफलता को देगा। जो हॉस्पिटल में वे चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए निराश नहीं होना, क्योंकि हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। इसलिए कहा लोगों के समान हमको सोचना नहीं है। लोग बड़ा निराश रहते, हताश रहते हैं। हमको लोगों के समान नहीं, लेकिन हमको प्रभु को देखना। मेरा प्रभु जब जिंदा है, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करे। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है मेरे प्रिय भाई बहन, आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐत की आशीष देगा। और जितने लोग देते हैं अपना नाम जरूर लिखें। सैटरडे के दिन वचन से पहले उनके लिए उनका नाम डिस्प्ले किया जाता है और उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती है। इसलिए जरूर आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए देवे। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। और अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें और साथ ही साथ अपना नाम लिखना ना भूलें। आमेन। जब आप अपना नाम लिखेंगे, आपके लिए मैं पर्सनली प्रार्थना करता हूं जो इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप देते हैं ये हमारे ऑफलाइन आराधना में, अलग अलग जगहों में हमारी विजिटिंग होती है, उन सारी चीज़ों में, और साथ ही साथ जो लाइव स्ट्रीमिंग जो आप इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, इसमें भी कई खर्च है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब आप प्रभु के लिए देंगे, बाइबल बताइए, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान, दशवांश, भेंट, जो भी प्रभु आपको उभारता आप दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हम गाएंगे प्रार्थना में, देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में तो सहारा है। हालेलुया। इस गीत के दौरान आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना भेंट दे सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अपना नाम जरूर लिखें। मैं देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। प्रार्थना में देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में तो सहारा है। जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। जिंदगी में वो सहारा है। जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। प्रार्थना में देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। प्रार्थना में देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में वो सहारा है। जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। जिंदगी में वो सहारा है। जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसी आशीष दे गए। मैं वचन में देखो तो प्रभु यीशु को। वचन में देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। वचन में देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। जिंदगी में वो सहारा है। जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। जिंदगी में वो सहारा है।
जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। विश्वास से देखो तो प्रभु यीशु को। आमेन। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, जरूर अपना नाम लिख कर देवे, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। आमेन। विश्वास से देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। विश्वास से देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। जिंदगी में वो सहारा है, जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। जिंदगी में वो सहारा है, जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं, प्रभु ने यीशु के नाम से आशीष दे उनके भंडार को भरा पूरा रखे। आमेन। जितने लोग दे रहे हैं अपना नाम जरूर लिखे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और सब आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। ग्लोरी। आत्मा में देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। आत्मा में देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। जिंदगी में तो सहारा है, जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। जिंदगी में वो सहारा है, जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। आत्मा में देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। आत्मा में देखो तुम प्रभु यीशु को जिंदगी में। जिंदगी में वो सहारा है, जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। जिंदगी में वो सहारा है, जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। ओ जिंदगी में वो सहारा है, जिंदगी में वो बेड़ा पार करेगा। Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह किया प्यारे परमेश्वर, सुंदर समय को दिया कि आज प्यारे परमेश्वर प्रभु जी इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम सब ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने जगहों से आराधना में जुड़ पाए। हर एक प्रियो को ब्लेस करना प्रभु, जितने लोग अपना कीमती समय इस घड़ी निकाले प्रभु और हमारे साथ आराधना में जुड़े, हर एक को आशीष देना, हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करना और होने देना कि प्रिय लोग आगे बढ़े परमेश्वर, उन्नति करे प्रभु और तेरे मार्ग में चले परमेश्वर प्रभु से। इनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना, कमी घटी को परमेश्वर पूरा करना और जो भी इनका निवेदन है प्रभु तो दया के साथ स्वीकार करना प्रभु से और होने देना प्यारे परमेश्वर। हर एक प्रिय लोग तेरे साथ में जुड़े रहे प्रभु, प्रार्थना में बने रहे प्रभु। और पिता हमारा जो विरोधी शैतान है प्रभु, हम विरोधी शैतान से कभी भी परमेश्वर प्रभु हारने ना पाए प्रभु, क्योंकि तूने हमें जयवंत से बढ़कर हमें बनाया है प्रभु से, हमें जय दिया है प्रभु। उसी जय में प्रभु हम आगे बढ़े प्रभु और शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ने ना पाए प्रभु। हमारी सहायता और मदद करना प्रभु से। जितने लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए अपना दान दशमांश भेंट दिया प्रभु, हर एक देने वालों को बहुत तायत की आशीष देना। और जो आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में जब भी इस सेवकाई में प्रभु तेरी प्रभु सेवा के लिए बीज बो, इनका बोना प्रभु व्यर्थ ना जाए, लेकिन वो बीज इनके घर, इनके परिवार, इनके
जीवन में प्रभु फलदायी होने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए, तेरे वचन के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए जो तूने हमारे बीच में दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते पुनः एक बार हर एक को प्रभु तो आशीष देना, चंगाई देना, सामर्थ देना, हर एक से बातें करना खुदा। धन्यवाद देते तूने प्रार्थना को सुना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर हमारे साथ आराधना में जुड़े हैं। प्रभु आशीष दे, हालेलुया। और लगातार आप मेरे लिए प्रार्थना करिए ताकि मैं प्रभु में और भी बढ़ूं और परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाऊं, ताकि हम सब मजबूत हो जाए, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत करने पाए। हालेलुया। आप ज़रूर हमें सपोर्ट करें हमारी इस चौकाई को। आप कभी भी सप्ताह के बीच में भी अपना दान दशवांश भेंट आप दे सकते हैं। आप जो कुछ भी देंगे ये हमारे ऑनलाइन आराधना में जो खर्च है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और सैटरडे के दिन मैं विशेष प्रार्थना करता हूं क्योंकि आपने इस चौकाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया, हालेलुया। इसलिए उनके लिए प्रार्थना भी किया जाता है। इसलिए आप जो भी प्रभु आपको बांटता है, आप कुछ भी प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते। जो डिटेल था सेम डिटेल में आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते। प्रभु आशीष आपको देगा। और ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इजीली हमारी आराधना में जुड़ पाएंगे, क्योंकि कई बार फेसबुक में किसी प्रकार का इशू होता है जिसके कारण से लाइव नहीं हो पाता है। इसलिए परंतु यूट्यूब पर हमेशा हमारी आराधना होती है, चाहे वो संडे आराधना हो, चाहे बुधवार की आराधना हो, चाहे सैटरडे की। इसलिए ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को परिचित करिए ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़े और आशीष को पाए। हालेलुया हालेलुया। व्हाट्सएप पर हमारा ग्रुप है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आप हमें मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर 7903933793, आप उसमें हमें मैसेज करिए और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा और आप उस ग्रुप में जुड़कर आप परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकते हैं, आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, मसीह रिलेटेड वीडियोस भेज सकते हैं। और आप जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे हम सब जितने लोग जुड़े आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए ज़रूर इन बातों को ध्यान दें। अभी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा और वहाँ पर सारा डिटेल बता दिया जाता है कब कितने बजे आराधना शुरू होगी। परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए लगातार आप प्रार्थना करें और याद रखें संडे को हमारा ऑफलाइन आराधना होता है। संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच को चलवाड़ी रांची में आराधना होती है। आपके पास समय है, आप वहां पर आ सकते हैं और उस जगह में आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। आपके स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसमें हमें संपर्क करें, आपको एड्रेस या लोकेशन शेयर कर दिया जाएगा। आप मेरा नाम भी सर्च करेंगे, आपको हमारा एड्रेस दिखा दिया जाएगा गूगल मैप में। आप हमें यहाँ पर आप आकर आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।